सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। और बुक्स एंड ऑथर्स से अभी तो कितना ज़्यादा ट्रेंड में चल रही चीज़ें आपको पता है। डेली पुलिस में भी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है करेंटली, उसमें भी डेली एक ना एक बुक तो पूछ ही लेता है, एटलीस्ट एक पूछता है। ठीक है, मोस्टली 2 बुक्स पूछ रहा है। जैसे कि अभी साइना नेहवाल की पूछ चुका है, सानिया मिर्ज़ा की पूछ चुका है। ठीक है, और हिटलर की ऑटोबायोग्राफी, मतलब बुक से अभी रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सिर्फ क्लास डेली पुलिस के लिए नहीं, ऑब्वियसली वो तो मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज डेली पुलिस अभी करेंटली एग्ज़ाम हो रहा है, इस वजह से। बाकी जो पहले भी हुए हैं, चाहे एसएससी हुआ है, मतलब एसएससी सीजीएल हुआ है, चाहे सीएचएसएल हुआ है, चाहे सीपीओ हुआ है, एमटीएस हुआ है, सब में बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आए। जो तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स का भी कोई अंत नहीं है। जिस तरह जो हम लोगों ने अभी तक पिछले स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स किए, तो वो लिमिटलेस हैं या फिर एंडलेस हैं, वैसे ये भी हमारा एक टॉपिक एंडलेस हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें लिमिट निर्धारित करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ पी वाई क्यूज़। तो यहाँ पे सिर्फ हम पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो यहाँ पे मैं आपको लिखवाता चलूँगा। बाकी जो लोग बैच में नहीं हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, और जो लोग हैं तो वो लोग ध्यान से सुनते चलेंगे बिकॉज नोट्स आपको बैच के अंदर मिल ही जाते हैं। तो प्रणाम ऋतु, विकल्प, अंकिता, वर्षा, प्रजापत, मुग्धा, कृतिका, भानु, नीति, हिमांशु सर, प्लीज़ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये बैच की वीडियोज़ हैं, कितनी बार मैं बोलूँ चिल्ला चिल्ला के। बैच की वीडियोज़ हैं, आधे घंटे तक पब्लिक रहती हैं। वो मैंने शुरू की वीडियोज़ डेली प्लेस की वजह से पब्लिक कर रखी थी, जबकि कल का लेक्चर आधे घंटे नहीं 1 घंटे से ज़्यादा ही हो रहा, क्योंकि मैच को देखते हुए मैंने कर दिया। ठीक है, तो रोज़ बार बार वो मत बुलाया करो, है ना। कितने टाइम का है लेक्चर, तो मैं आपको बता दूं, बुक्स एंड ऑथर्स, ये जो टॉपिक है हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पहला ही आई थिंक टॉपिक होगा क्वेश्चंस के थ्रू, बिकॉज इसमें क्या ही थ्योरी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, नहीं तो मोनोलॉग की तरह हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 200+ क्वेश्चंस रहेंगे। 200+ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 100+ क्वेश्चंस आज रहेंगे और बाकी के क्वेश्चंस कल रहेंगे। तो 100+ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू अर्नब, गुड इवनिंग सोनिया, सनी। चलिए, अभी गुड इवनिंग और ये सब हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में इसीलिए ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे और आपको भी आंसर करने में पढ़ने में मज़ा आए। तो इम्परफेक्ट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो इम्परफेक्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जो परफेक्ट नहीं है। अब राहुल द्रविड़ जी तो हमारे पूरे तरह से परफेक्ट हैं एकदम, एक बार डट गए तो फिर डट गए। रवि शास्त्री हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक बार चढ़ा ली तो फिर चढ़ा ली। मिल्खा सिंह जी हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक बार भागे तो फिर भागते ही रहते थे। संजय मांजरेकर जी ये परफेक्ट नहीं है, ये इम्परफेक्ट है। ये कभी जडेजा को कुछ बोलते रहते हैं, पता नहीं जडेजा से क्या इनको दिक्कत है। मतलब जडेजा बंदा जाने कब से खेल रहा है, फील्डिंग में बेस्ट, बॉलिंग में बेस्ट, बैटिंग में बेस्ट, पता नहीं फिर भी जडेजा से दिक्कत है। वही मुझे लगता है भाई, जडेजा से किसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनको है। क्यों है पता नहीं, खैर हमें उससे क्या लेने देना। अच्छा, राहुल द्रविड़ जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो उसका क्या नाम है? द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। हम सब जानते हैं राहुल द्रविड़ काफ़ी नाइस गाय है ना, करंट इंडियन टीम के कोच भी हैं। हु फिनिश्ड फर्स्ट, ऑलराइट। अच्छा, बाकी भी जल्दी से, एक सेकेंड इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। तो बाकी भी अच्छा जल्दी से आप बताइए कि युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी, सचिन की, ठीक है, सौरव गांगुली की, तो ये जल्दी से आप बताएंगे। तो युवराज सिंह के हम जानते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। एक सेकेंड, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन प्लेइंग इट माई वे, बोरिया मजूमदार इसमें को ऑथर थे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अच्छा, आप क्या नाम है इनका? सुनील गावस्कर जी, हाँ सुनील गावस्कर, इनकी बताइए जरा क्या है, कौन सी है सुनील गावस्कर? तो सुनील गावस्कर जी की है स्ट्रेट ड्राइव। ठीक है, जिनको हम स्ट्रेट ड्राइव, लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेट ड्राइव इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, अच्छा शेन वॉन की भी लिख सकते हैं। वैसे अभी तो आई थिंक ज़्यादा पूछी गई नहीं शेन वॉन की, मुझे लगा था कि पूछा जाएगा लेकिन पूछा नहीं गया। नो स्पिन, ठीक है,
नो स्पिन। मनी में कलाई डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक पर्टिकुलर नॉवल है जो कि स्टोरी डिस्क्राइब करता है किसकी? तो ये स्टोरी डिस्क्राइब करता है कोवलन और माधवी की डॉटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोवलन एंड माधवी की डॉटर की स्टोरी डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर जेम्स मिल पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश किसने करी? मतलब किसने करी तो दिया हुआ जेम्स मिल, और कब करी ये पूछा है। इसने करी 1817। और मज़े की बात तो ये है, मतलब भाई साहब ने हिस्ट्री लिख डाली पूरी ब्रिटिश इंडिया की, और आज तक कभी इंडिया आए ही नहीं थे। फोर्थ, द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजसुंदरी देवी इज अमर जीवन, स्मृति चित्रे, द मेमोरीज ऑफ स्पिरिटेड वाइफ, आलो अंधारी, रसीदी टिकट। सही आंसर होगा अमर जीवन। मतलब बंगाली लैंग्वेज ही बड़ी अच्छी लगती है ना, अमर जीवन। काफ़ी सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो ऑटोबायोग्राफी इनकी है अमर जीवन। आई एम नो मसीहा इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एक्टर। मैं मसीहा नहीं हूँ, मत बनाओ मुझे मसीहा। कौन? इनको तो खैर कोई बना ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सैलमन बाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोनू सूद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। इनमें से रस्किन बॉन्ड ने कौन सी नहीं लिखी है? रूम ऑन द रूफ, छत में। अच्छा, जब मैं ये एक पढ़ा रहा था पीवाई की सीरीज़ में, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अभी नया नया मेरे रूफ में एक रूम बना है, और उसी में मैं आपकी पहले दिन मैंने आपकी क्लास देखी, और जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि लगता है ये क्वेश्चन सर ने मेरे लिए बनाया है। लेकिन ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, तो ये लिखी है। ब्लू अम्ब्रेला भी है, रोड्स टू मसूरी भी है, बट मिड नाइट चिल्ड्रन नहीं है। ये किसकी है बताइए? गेस कर सकते हैं तो सलमान खान ना, सलमान रश्दी। सलमान खान बुक लिखेंगे क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7। मेन कैम्प या फिर मे कैम्प, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, अडोल्फ हिटलर वॉज ओरिजिनली रिटन बाय। तो ये किसने लिखी थी? मतलब सॉरी, किसने नहीं लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी? दिया तो हुआ है यहाँ पे हाँ, दिया तो हुआ है यहाँ पे अडोल्फ हिटलर। तो हिटलर कहाँ का शासक था, रूलर था? जर्मनी का। तो ऑब्वियस सी बात है जर्मन में लिखेगा। डॉलर बहू, वाह इज रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर्स। डॉलर बहू, चलो मैं हिंट देता हूँ। 70 आवर्स अ वीक काम करने के लिए जिन्होंने बोला था उनकी वाइफ। किसने बोला था? नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के चीफ हैं, उन्होंने बोला था। और उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, और इन्हीं की बेटी हैं जो ऋषि सुनक हैं, उनकी वाइफ इनकी बेटी ही है, सुधा मूर्ति जी की। खुशवंत जी की है, मतलब बेटी नहीं बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। बाकी अरुंधति रॉय जी के भी आएंगे, देखेंगे आगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स। तो अभी हम लोग ने देखा किसकी है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो हमें पता है कि युवराज सिंह जी को कैंसर वगैरह हो गया था, तो उससे उन्होंने काफ़ी लड़ के भी बैक टू क्रिकेट आए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन है यहाँ पे युवराज सिंह का फ़ैन? भाई मैं तो बड़ा वाला फ़ैन हूँ युवराज सिंह का। मतलब तब के क्या ही दिन होते थे, मतलब अभी भी अच्छे हैं, लेकिन तब जैसे गंभीर सहवाग की ओपनिंग होती थी, है ना, जम के कुटाई करते थे 5 ओवर में 50 रन, फिर अगर आउट भी हो जाए तो फिर अपना युवराज सिंह जी आते थे एकदम, है ना, और उसके बाद MS धोनी। दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ निराद सी चौधरी इज़। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इनका नाम आपने पहले सुना है कभी? नहीं सुना है। ही इज़ एन अननोन इंडियन, ख़त्म। ठीक। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? मिल्खा सिंह जी की है। द गॉड फादर ऑफ सोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स भी थे। नहीं, डॉलर बहू का वही होगा, सुधा मूर्ति ही। ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, हाँ सही है। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ गॉड फादर ऑफ सोल, तो ये है जेम्स ब्राउन की किताब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जेम्स ब्राउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूज फ्रॉम दी अमंग दी फॉलोइंग नॉवल रिटन बाय विक्रम सेठ। इनमें से कौन सी नॉवल विक्रम सेठ ने लिखी है? अ सुटेबल बॉय, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, या फिर वन नाइट एट द कॉल सेंटर। तो ये गर्लफ्रेंड, गर्ल, ये सब जो हमारे भगत जी लिखते हैं। ठीक है, चेतन भगत। विक्रम सेठ अ सूटेबल बॉय, जो कि लीला सेठ जो हमारे हाई कोर्ट की पहली विमेन जज हैं, उनके बेटे हैं विक्रम सेठ, उन्होंने लिखी है। ध्यान ये रखिएगा, अ सूटेबल बॉय तो विक्रम सेठ की है,
बट अनस्यूटेबल बॉय अगर पूछ ले, अगर अनस्यूटेबल बॉय पूछ लेगा तो ये आंसर करण जौहर हो जाएगा, ठीक है, करण जौहर, क्योंकि ये अनसूटेबल है ना, पता नहीं क्या बंदा करता रहता है ये मूवीज़ के अलावा भी, ठीक है, मूवीज़ भी पता नहीं क्या बनाता है ना, मतलब अनरियलिस्टिक एकदम, और पता नहीं 2-3 लोगों को कौन क्या है कॉफ़ी विद करण, 2-3 लोगों को बिठा लेगा, पता नहीं कौन सी बकवास चल रही है। अस्यूटेबल बॉय, ठीक है, और कोई हर्ट नहीं होगा जो यहाँ पे फ़ैन है इन तरह की चीज़ों का, जैसे कि कॉफ़ी विद करण, बिग बॉस, है ना, तो कोई हर्ट नहीं होगा, ठीक है। मुझे तो बड़ी सख्त नफरत है इन चीज़ों से। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो आर के नारायण जी नहीं, इन्होंने अभी हम देखेंगे मालगुडी डेज लिखी है ना, मालगुडी डेज। अमिताभ घोष की बहुत सारी बुक हैं, जैसे सी ऑफ पॉपीज़ इनकी एक बुक है ना, सी ऑफ पॉपीज़ बुक है, द लिविंग माउंटेन इनकी बुक है, द लिविंग माउंटेन इनकी बुक है, और कौन सी है, रिवर ऑफ स्मोक इनकी बुक है, रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक। हंग्री टाइड इनकी बुक है, हंग्री टाइड। ये सब मैं अमिताभ घोष जी की बता रहा हूँ। सलमान रश्दी जी के अभी हम देख चुके हैं। आंसर यहाँ पे होगा अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय की बुक्स अगर हम और बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। अ कॉमन मैंस गाइड, अ कॉमन मैंस गाइड टू एम्पायर, गाइड टू एम्पायर, ये कुछ बुक्स हैं अरुंधति रॉय जी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ द डी अर्बेविलिस वॉज रिटन बाई, इनमें से ये जो बुक लिखी है किसने लिखी है? बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन पूछ सकता है। सही आंसर क्या होगा? टेस्ट ऑफ द डी अर्बेविलिस, ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हार्डी ने। अगला क्वेश्चन है द इंग्लिश क्लासिक नॉवल द ग्रेट गैट्सबी, ये किसने लिखी है? जो क्लासिक इंग्लिश नॉवल है ये लिखी है स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। करेज एंड कमिटमेंट एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन पॉलिटिशियन, ये किस इंडियन पॉलिटिशियन ने लिखी है? करेज एंड कन्विक्शन, गेस करिए आप किसने लिखी होगी करेज एंड कन्विक्शन? ये लिखी है मार्गरेट एल्वा ने, ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एल्वा। अगला क्वेश्चन है by whom among the following personalities who lived in the White House is living history a famous book written, मतलब किसने जो व्हाइट हाउस में रहता था उसने लिविंग हिस्ट्री ये लिखी है? इवांका ट्रंप, हिलरी रोडम क्लिंटन, लॉरा बुश या फिर मेलानिया ट्रंप? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरा बुश। कैसे कैसे नाम है। 18th विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज दी, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, ठीक है, वाइफ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द ट्रायलॉजी रिटन बाय अक्षत गुप्ता, इनमें से अक्षत गुप्ता ने क्या कौन सी लिखी है? देखिए सॉरी, जो स्कैन ऑफ इक्सवाकू है ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। इमॉर्टल्स ऑफ जो मेलुआ है ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी है, ठीक है। किसने? अमीश त्रिपाठी। ये लिखी है देवदत्त पटनायक, देवदत्त पटनायक, और ये लिखी है द हिडन हिंदू अक्षत गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द सिलेक्शन डे, इनमें से किसने द सिलेक्शन डे लिखी है? जल्दी से बताइए, थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपके लिए छुपा हुआ है। सिलेक्शन डे, ऐसा लग रहा है सर कुछ खाते हुए पढ़ा रहे हैं। अच्छा चलो, तो अगर हम बात करें सिलेक्शन डे, तो भाई सिलेक्शन किसका होता है? जो अडिग रहता है, ठीक है, जो अडिग रहता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, अरविंद अडिगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ हैंडफुल ऑफ नट्स, इनमें से किसने अ हैंडफुल ऑफ नट्स बुक लिखी है? टॉम ऑल्टर, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड या फिर राजा राव? अ हैंडफुल ऑफ नट्स ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, किसने लिखी है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। जो मोदी गवर्नमेंट के थोड़ी सा खिलाफ रहता हो, कौन खिलाफ रहता है? सीताराम येचुरी है ना, येचुरी, ऑप्शन नंबर सी।
हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा? बराक ओबामा की इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो युवराज सिंह के भी हमने देखा। आंसर होगा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गॉन गर्ल? वो गर्ल चली गई, जी से गर्ल, जी से गॉन, जी से गैलगट, ऑप्शन नंबर ए टैलमन गैलगट। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी स्टोरी है? हिंट दें आपको? जिम जाने वालों का भगवान जिम जाने वालों का भगवान है ये। क्रिस गेल तो नहीं है, ठीक है। एडी हुआंग, आई गुजराल नहीं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, है ना। जो जो जिम जाते हैं वो जानते होंगे, नहीं जानते हो ना तो फिर जिम जाना छोड़ दो तुम। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 25th, इसी बंदे ने जिम कल्चर एक तरह से स्टार्ट किया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एने फ्रैंक, अगस्ता क्रिस्टी, मिशेल ओबामा या फिर जेसिका सिम्पसन। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी, इनमें से कौन सी किसकी बुक है ये? गॉन गर्ल, हाँ डैमन गैलगट ही होगा उसका, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड कहाँ हो गया? इसका डैमन गैलगट नहीं होगा, ठीक है। इसका लगा ऑप्शन नंबर बी, गिलियन फ्लिन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। रियली सॉरी, गॉन गर्ल का होगा गिलियन फ्लिन, ठीक है। गॉन गर्ल का होगा गिलियन फ्लिन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अभी। कौन सा था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग गर्ल, है ना, ठीक। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एने फ्रैंक। एने फ्रैंक है इसकी ऑथर, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एना करेना? एना करेना के ऑथर कौन है इनमें से? तो ऑथर है इनमें लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर ए। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी का भी नाम याद रखना, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई कन्फेशन, ठीक है। माई कन्फेशन, माई कन्फेशन इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, लियो टॉल्स्टॉय का। द किस ऑफ माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स, इनमें से किस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी? संजय सूरी, जॉन अब्राहम, डीनो मोरिया या फिर इमरान हाशमी। तो संजय सूरी भी होंगे नहीं, ठीक है। जॉन अब्राहम भी नहीं है। डीनो मोरिया जानते हो तुम लोग? जानते हो हम में से काफ़ी लोग। वो देखा तुमने, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ भाई सच में बर्बाद हो गया ठीक है, वही जो 90s वाला हीरो है ना, जो 90s के गाने जब तुम जाते थे किसी की शादी में तो गाने बजते थे, वो वही डीनो मोरिया, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो उसको पहचान लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। आंसर जानते हैं ये सब काम कौन करता था या फिर करता है? इमरान हाशमी, है ना। बंदा सीधे एक्शन पे आता है, पॉइंट पे आता है। ये क्या है, बोलने ही नहीं देता। जैसे ये है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं बर्बाद होना, ये नहीं, सीधे पॉइंट पे आओ। द ग्रेट इंडियन नॉवल इज रिटन बाय द फेमस पॉलिटिशियन, किसने लिखी है द ग्रेट इंडियन नॉवल? वरुण गांधी, डेनियल ओब्रायन, ए.के. एंटनी या फिर शशि थरूर। तो आंसर क्या होगा? शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इनकी और भी बुक्स आपको पता होनी चाहिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अंबेडकर अ लाइफ, ये 2-3 आपको बुक्स पता होनी चाहिए। ग्रेट इंडियन नॉवल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर अ लाइफ, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये कुछ बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है। करेज एंड कन्विक्शन ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो योगेश कुमार जोशी, दलबीर सिंह सुहाग, मनोज मुकुंद नरवाने या फिर वीके सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल वीके सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर दी रोड एंड ट्रांसपोर्ट। वैसे तो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे कौन? अभी नितिन गडकरी, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है वो है जनरल वीके सिंह, ठीक है। पहले बिकॉज जनरल थे ना, तो करेज जनरल लोग हमारे दिखाते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बेस्ड ऑन दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलन देवी एंड रिटन बाय दी ऑथर रॉय मॉक्सम। तो फूलन देवी आप जानते हैं एक डकैत थी, है ना, और चंबल के जो बीहड़ होता है वहाँ पे, जिनको हम रेवाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे ये डकैत थी। और डकैत बैंडिट, है ना, बैंडिट तो ये होता है डाकू जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, आउटलॉ, इंडियाज बैंडिट, क्वीन एंड मी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस, किसने करी है फियरलेस गवर्नेंस? द फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, किरण बेदी।
है ना। गवर्नर भी थी, राज्यपाल भी थी पुडुचेरी की, लेकिन अभी तो कहीं की कुछ नहीं है अभी, मतलब गवर्नर भी नहीं है, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड शी वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। बहुत अच्छा काम किया अल्लाह। लेकिन ये होता है ना कि जो लोग थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। जो द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ दी ऑथर्ड बाय EM फॉस्टर। तो इनमें से EM फॉस्टर की कौन सी बुक है इसमें से? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अ पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, खुल्लम खुल्ला इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हू अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स। तो खुल्लम खुल्ला किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछ रहा है आपसे। शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर या फिर शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा की है तो खामोश, ठीक है, इसकी खामोश है बिकॉज खामोश खामोश बहुत करते हैं ये। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ऋषि कपूर, ठीक है। ऋषि कपूर इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एस अगेंस्ट ऑड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। तो एस अगेंस्ट ऑड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है आपकी सानिया मिर्ज़ा की। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही आंसर होगा, सानिया मिर्ज़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन अनसूटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो अभी हम लोगों ने देखा था सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, एन अनसूटेबल बॉय होंगे हमारे करण जौहर। ऑप्शन नंबर A। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। क्रैकिंग द कोड और जर्नी बॉलीवुड की राजकुमार राव, अमित साथ सुशांत सिंह राजपूत या फिर आयुष्मान खुराना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, आयुष्मान खुराना की बुक है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द बुक स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री और पुरुष और उनकी तुलना, ये किसने किताब लिखी? ये लिखी है ताराबाई शिंदे ने, ताराबाई शिंदे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्लम डॉग मिलेनिया। स्लम डॉग मिलेनिया जिसपे की मूवी भी बनी थी, इसके ऑथर है हमारे विकास स्वरूप। APJ अब्दुल कलाम जी की अगर बात करें, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये इनके बुक्स आपको पता होनी चाहिए हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अभिनय दर्पण का ऑथर कौन है? अमर सिंह, सुश्रुत, यश या फिर नंदीकेश्वर। तो अभिनय दर्पण की मैंने चर्चा आपसे करी थी कौन से चैप्टर में, कौन से लेक्चर में? क्लासिकल डांसेस पे। तो वहाँ हमने देखा था कि जैसे नाट्य शास्त्र जिसको हम 5th वेद बोलते हैं, उसमें हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है, और अभिनय दर्पण में उसके डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं क्लासिकल डांसेस के, वो हमें अभिनय दर्पण से पता चलते हैं। 40th, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय द फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट अमृत प्रीतम। अमृत प्रीतम ने इसमें से कौन सी लिखी? मिडनाइट्स चिल्ड्रन अगर बात करें तो सलमान रश्दी, ठीक है, सलमान रश्दी जी ने लिखी। सही आंसर होगा अमृत प्रीतम, रसीदी टिकट। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान हमने देखा था अभी, किसने लिखी थी? जल्दी से बताएंगे कौन थे हमारे? खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह है ऑथर ट्रेन टू पाकिस्तान के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 41, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफेंडिंग इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह या फिर सीताराम येचुरी। तो आंसर होगा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर C। द बुक इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा हैज़ बिन रिटन बाय। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने, ठीक। मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है इन्होंने। रस्किन बॉन्ड भी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। अरविंद अडिगा भी देख चुके हैं। अडिग कौन रहता है? बताइए जल्दी से, कौन सी इनकी बुक थी? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय द इंडियन ऑथर R.K. नारायण। वाइट टाइगर, थिंग्स लाइक अ मॉन्क, द शैडो लाइन्स या फिर मालगुडी डेज। सही आंसर क्या होगा? R.K. नारायण पूछ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मालगुडी डेज इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और अगर बात करें और इनकी एक बुक है, ध्यान रखना, R.K. नारायण जी की, द गाइड करके, ठीक है, द गाइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। द वाइट टाइगर लिखी है, जो अभी हम अरविंद अडिगा जी की बात कर रहे थे, उन्होंने, अरविंद अडिगा, ठीक। और थिंक लाइक अ मॉन्क, ये एक अभी फेमस आपने यूट्यूबर हैं अभी, है ना, जय शेट्टी करके, तो उनकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स रोड द ऑटोबायोग्राफी नेम प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन ये किसकी है? ये है साइना नेहवाल की। अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी भी गई। प्लेइंग टू विन है, प्लेइंग इट माई वे नहीं है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवेल लज्जा
लज्जा की कौन है आपकी ऑथर? ये हैं तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग मराठी राइटर्स वॉज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी माज्य चलमाची चित्रकथा? ये मराठी आपकी राइटर है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कुसुम गराज, सुनीता देशपांडे, शिवाजी सावंत या फिर शांताबाई कृष्णाजी काम्बले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांताबाई कृष्णाजी काम्बले। हु अमंग द फॉलोइंग मेमोइर्स ऑफ हिंदी नॉवेल्स फिल्म्स वॉज रिटन बाय इंडियन एक्टर देवानंद? इनमें से कौन सी लिखी थी देवानंद ने? तो ये है इनकी द रोमांसिंग विद लाइफ, ठीक है। और ये तो हमने देखा था किसकी है, आयुष्मान खुराना की। 48 अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज हुज ऑटोबायोग्राफीज द रोड अहेड? द रोड अहेड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है बिल गेट्स की। इलॉन मस्क की अगर बात करें तो यह है द अनऑथोराइज्ड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और यहाँ पे एक आई थिंक ऑथर आई थी, अभी कहाँ गई वो? यहाँ पे नहीं, क्या, एक सेकंड रुको। किरण देसाई की, हाँ। यहाँ पे एक नोट करना, इनकी एक बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना थोड़ा सा, बिकॉज अभी आई थिंक दिल्ली पुलिस में भी जो अभी ऑन गोइंग एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया ये, ठीक है। वाई एम एन अथीस्ट, ठीक है, मैं अथीस्ट क्यों हूँ, ये किसने किताब लिखी? ठीक है, तो ये है भगत सिंह जी की किताब, ऑप्शन नंबर बी। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द सेट द बॉय फ्री? सेट द बॉय फ्री, डेविड निवन, जॉनी मर, पॉल कालानिति या फिर बिल ब्राउडर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनी मर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जब कोई मतलब ऐसे मर जाता है ना, डेथ हो जाती है, तो वो फ्री हो जाता है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय मिस्टर अभिनव बिंद्रा, द ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया? कौन सी इनकी है? तो देखिए, जब भी कोई जैसे कि अगर हम बात करें मिल्खा सिंह जी, तो रेस पक्का, द रेस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वो रेस करते थे। अभिनव बिंद्रा शॉट लगाते थे, शॉट मतलब वो वाला नहीं, शॉट लगाते थे ना, क्रिकेट वाला शॉट, मतलब एकदम है ना, निशानेबाज थे हमारे ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, अ शॉट एट हिस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक? अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? ये है मिस्टर अभिनव बिंद्रा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये नेहरू जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की है ये, ठीक है। करेज एंड कन्विक्शन ये देख चुके हैं, हमारे जनरल वीके सिंह की है। और ऑल फ्रॉम मेमोरी एक हमारे आचार्य जी हैं, उनकी है, ठीक है, बीवी आचार्य, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग फीस्टिंग? फास्टिंग फीस्टिंग, फास्ट कौन भाग रहा है? फास्ट वो भाग रहा है जो देश आ रहा है। तो अनीता देश आई, देश में आई अनीता, जल्दी से भाग के आई, फास्टिंग फीस्टिंग, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। द ईयर ऑफ द रनअवेज फॉलोज द लाइव्स ऑफ द 3 माइग्रेंट वर्कर्स हु फ्ली इंडिया टू लुक फॉर वर्क इन इंग्लैंड? तो किसकी है ये? मतलब नील मुखर्जी की, संजीव साहोता, शशि थरूर या फिर खुशवंत सिंह? तो शशि थरूर की तो है नहीं, हमने अभी देख ली, ठीक है। खुशवंत सिंह की भी नहीं है, आंसर संजीव साहोटा होगा, ठीक है। इनकी ही है, जहाँ पे इन्होंने एक दर्शाया है लाइफ ऑफ 3 माइग्रेंट वर्कर जो इंग्लैंड जाते हैं काम ढूंढने के लिए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि वो सोता रहता है, ठीक है, वो सोता रहता है, मतलब जो 3 माइग्रेंट वर्कर गए हैं इंडिया से, वो सोते रहते हैं। In the afternoon of time, an autobiography was written by which of the following poets of the 20th century? Afternoon of time, हरिवंश राय बच्चन, कुवेम्पू, राहत इंदौरी या फिर सुधीर लुधियानवी? आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन की सबको आई थिंक ऑलमोस्ट पता होगा कि इनकी एक थी मधुशाला, ठीक है, इनकी एक नॉवेल थी मधुशाला। अब भाई मधुशाला का सेवन, मधुशाला तो समझते हैं ना सभी लोग मधुशाला क्या होती है, तो मधुशाला का जो सेवन है वो लोग कब करते हैं? शाम के टाइम, आफ्टरनून के टाइम, है ना। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस मराठी नोवेल मृत्युंजय? मृत्युंजय के यहाँ पे ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा है। बालचंद्र नेमाडे, शिवाजी सावंत, रंजीत देसाई या फिर विष्णु खांडेकर?
दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम सर एनालिसिस से तो जिनका पहला एग्ज़ाम था उनके साथ गलत हो रहा है। अच्छा, आडे शि- एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है ऑथर मृत्युंजय का? बालचंद नेमाड़े, शिवाजी सावंत, रंजीत देसाई या फिर विष्णु खांडेकर? सर सी डी एस ओ टी में अभी ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है, फिर जिसका जो डाउट होगा वो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिवाजी सावंत, ठीक है, शिवाजी सावंत। ऐसे याद कर लो, शिवाजी मृत्यु से नहीं डरते थे। 56, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज़ रिटन द फेमस हिंदी नॉवल गोदान? तो गोदान किसने लिखी है इनमें से? तो गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद की और कौन कौन सी राइटिंग है? जैसे कि गबन, कफन, ठीक है, निर्मला और नमक का दरोगा, ठीक है, नमक का दरोगा। ये किसकी नॉवेल्स हैं? ये मुंशी प्रेमचंद जी की नॉवेल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इंडियन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट फली एस नरीमन, सॉरी, ये किसकी है? करेज एंड कमिटमेंट अभी देख चुके हैं, किसकी है? वीके सिंह जी की है। बिफोर मेमोरी फेड्स, वॉन्डरिंग इन मैनी वर्ड्स या फिर ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। 58, आई मी माइन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजिशियन? किसकी है ये आई मी माइन? जॉर्ज हैरिसन, जस्टिन बीबर, ए आर रहमान या फिर एल्टन जॉन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज हैरिसन। ऐसे करके याद रख सकते हो, हरीसन, हरी का लड़का, हरी का सन, ठीक है, हरी का जो लड़का है अभी, जैसे नहीं हम लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरह से इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हरी का लड़का जो है अभी वो चीज़ें पढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, द मैन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन इज द ऑडियो ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। सर स्टैटिक जीके याद नहीं होता क्या? रोज़ 30 मिनट, बार बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, तो जिसने कि एलिफेंट को डांस करवा दिया। अब होता है क्या, अगर हम बात करें, इंडिया में मिल्क का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और इसका ज़्यादातर जो क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है, जो कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज़ करने का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 60th, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया, एना चांडी, ठीक है। एफ कैट के लिए इनफ है ये क्लास, बिल्कुल, जो भी यहाँ पे बुक्स आएंगे उसके लिए तो इनफ ही है। आंसर हो यहाँ पे क्या होगा? एना चांडी की जी की आत्मकथा। याद कैसे रखेंगे? ए से एना चांडी और ए से आत्मकथा, ए से एना चांडी और ए से आत्मकथा, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बॉयज डोंट क्राई? लड़के रोते नहीं हैं, लड़के पैंट में रोते हैं, ठीक है, लड़के पैंट में रोते हैं, ऐसे करके। या फिर मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, बादल क्या लाते हैं? बारिश, बारिश में गिरता है पानी, पानी और रोने में भी गिरता है पानी, ठीक है। या फिर लड़के पैंट में, इस तरह से मतलब याद करने की मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद कर सकते हैं आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टाइसन? माइक टाइसन की इसमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? सही आंसर क्या होगी? क्या होगा? अब माइक टाइसन अगर आपने देखा हो तो माइक टाइसन बॉक्सर थे, लेकिन नॉर्मल बॉक्सर नहीं थे। ये जो है बहुत ज़्यादा लड़ते भी थे, है ना। एक इनकी बहुत फेमस फाइट है जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा पुलिस को बुलाना पड़ गया था। तो इनके बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट रहते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे, डिस्प्यूट रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस क्लासिक एलिस एडवेंचर इन द वंडरलैंड? किसका ही है? ये हमारा रस्किन बॉन्ड जी का, ठीक है, एलिस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड।
एलिस एडवेंचर इन दी वंडरलैंड, सॉरी ये रस्किन बॉन्ड का नहीं है, ये है आपका लुइस कैरोल का, ठीक है, लेविस कैरोल, कैरोल ऐसे याद रखो। एलिस अभी पेरोल पे है, एलिस अभी पेरोल पे है, कैरोल। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन नॉवेलिस्ट खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह की इनमें से कौन सी? माई कन्फेशन बता चुका हूँ, लियो टॉल्स्टॉय की है, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रुथ लव अ लिटिल मेलाइस। ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये लव लेके गए हैं, पाकिस्तान में लव लेके गए हैं खुशवंत सिंह जी, ठीक है, और खुश हैं काफ़ी। लव में जब आप होते हैं तो आप खुश रहते हैं, है ना, लेकिन वो खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय द इंडियन ऑथर अनुराधा रॉय? तो ऐसे याद करो, अनुराधा इज स्लीपिंग ऑन जुपिटर, अनुराधा इज स्लीपिंग ऑन जुपिटर। अब जुपिटर से तुम्हें पता है ना, जरा बताओ जुपिटर में कौन सी सैटेलाइट है जो सबसे बड़ी है? और जुपिटर के रिगार्डिंग एक फैक्ट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी से। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क एंड एमा आर रिटन बाय, ये किसने लिखी है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क एंड एमा, ये लिखी हैं जेन ऑस्टन ने। और अगर हम बात करें जुपिटर, तो इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है, मतलब सॉरी रोटेशन होता है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका होता है जरा बताइए? फास्टेस्ट जिसका परिक्रमण होता हो, घूर्णन तो होता है जुपिटर का, बृहस्पति का। सैटेलाइट है आपकी गैनीमेड जो कि सबसे बड़ी है। अभी करेंटली सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है आपकी जुपिटर की है। फास्टेस्ट रोटेशन और फास्टेस्ट रेवोल्यूशन अगर बात करें मरकरी का है, बुध का है, 88 दिन में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, और ये जो है 16 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेता है जुपिटर, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। विच जर्नलिस्ट ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड डेविल्स एडवोकेट? डेविल्स का एडवोकेट कौन है? तो डेविल किसको कंसिडर किया था? करण थापर, ठीक है, ऐसे याद कर लो, करण जौहर को डेविल कंसिडर किया जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा, तो करण थापर। सुरेंद्र नाथ बनर्जीज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑटोबायोग्राफी को हम किस नाम से जानते हैं? तो हिंद स्वराज, नेशन इन दी मेकिंग, यंग इंडिया, फिर हिंट्स फॉर कल्चर। तो हिंद स्वराज है लाला लाजपत राय जी की, नेशन इन दी मेकिंग सही आंसर होगा, यंग इंडिया, ठीक है, ठीक है, यंग इंडिया अगर हम बात करें तो ये है किसकी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की ये है। लेकिन अगर न्यू इंडिया पूछ लेगा तो ये किसकी है? न्यू इंडिया या फिर कॉमनवेल्थ, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये किसकी हैं दोनों? ये हैं एनी बेसेंट जी की, ठीक है, एनी बेसेंट। बाकी महात्मा गांधी जी की और हैं, जैसे हरिजन इनकी पत्रिका है, ठीक है, और भी इनके हैं जो कि हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है महात्मा गांधी जी का? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। नेशन इन दी मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही है। चलो अभी तो आप लोगों के आंसर आए नहीं है, मैं लिख देता हूँ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अभी ये मतलब इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि अब ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, बट पूछा जा भी सकता है। एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्लियर? ओके ओके, सॉरी, एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया, गलती, सॉरी। यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया है लाला लाजपत राय जी की, हिंद स्वराज है हमारे महात्मा गांधी जी की, ठीक है, ये हो गया आपकी हिंद स्वराज। ओके 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 ओके, सॉरी, बिल्कुल सबका सही आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, और हिंद स्वराज है आपकी गांधी जी की। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया, वो हिंद स्वराज ही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल वो वही किताब है, हिंद स्वराज ही है, इंडियन होम रूल उसी किताब का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, कोई अलग से किताब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे, द फेमस नॉवल आनंद मठ वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? आनंद मठ किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो आनंद मठ की अगर हम बात करें तो आनंद मठ किसने लिखी? अगर आपको ये पता है तो आप ये आराम से बता ले जाएंगे कि आनंद मठ किस लैंग्वेज में लिखी गई होगी। तो आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ, ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, बंगाली सबका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसको लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो अगर आपको ये पता था कि
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी, तो आप आसानी से इसका आंसर दे ले जाते हैं, ठीक है। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, वंदे मातरम। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल एंथम, ये किसने लिखा है? नेशनल एंथम जन गण मन, तो ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 70th। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन संगीत कला प्रकाश, संगीत कला, सॉरी काला नहीं, संगीत कला प्रकाश, ये लिखी है प्रभु आते नहीं, पंडित जसराज नहीं, रामकृष्णा बुआ वाजे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बुआ जो है हमारी बहुत अच्छा संगीत बजाती हैं, फिर संगीत गाती हैं। बुआ जी हमारी बहुत ही जी अच्छा संगीत गाती हैं। Who among the following has written the autobiography in the afternoon of time and autobiography? In the afternoon of time and autobiography, ये किसने लिखी है? अब ये मैंने आपको बताया था आफ्टरनून में मधुशाला किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फास्टर दैन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, लाइट से भी तेज, उसेन बोल्ट, जस्टिन गाल्टन, क्रिस्टियन कोलमैन या फिर माइकल नॉर्मैन। आंसर क्या होगा? उसेन बोल्ट, है ना, लाइट से भी तेज भागता था उसेन बोल्ट। Who among the following is the author of the book Sultry Days? और हमारे मिल्खा सिंह जी की कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की है, ठीक है, मिल्खा सिंह जी की है, आपकी है ऑटोबायोग्राफी। अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सल्ट्री डेज। सल्ट्री डेज किसकी बुक है ये? अनीता नायर, निकिता सिंह, शोभा डे या फिर जूडी बलन, ठीक है। तो सल्ट्री की अगर हम बात करें तो सल्ट्री का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो इसका आप जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। सल्ट्री का मतलब होता है थोड़ा सा जब कोई खुद को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करता है, मतलब किस तरह का एक्सपोज की मैं बात करूँ, थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करिए, है ना। खासकर जो गर्ल है ना, खुद को एक्सपोज करती है, तो इसका उल्टा क्या होगा? शोभा, वो उसको शोभा नहीं देता है, ठीक है। सल्ट्री किसी लड़की को शोभा नहीं देता है, तो शोभा डे ने लिखी है ये। हुज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड एज हाफ स्टोरी। देखो हाफ स्टोरी, अब हाफ गर्लफ्रेंड अलग है, वो किसकी है? वो है चेतन भगत की, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हाफ स्टोरी, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? दयानंद सरस्वती, बनारसी दास जैन, भाई परमानंद या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास जैन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि जैन लोग हैं उनकी आधी स्टोरी है बस, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। फिर जो बनारसी लोग हैं उनकी सिर्फ आधी स्टोरी सुनाई जाती है। वॉट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग इज़ अ बुक बाय, ये किसने बुक लिखी है? तो ये हारुकी मुराकामी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं साउंड हो रहा है, हरामी, हरामी ठीक है। तो वॉट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, तो ये किसकी किताब है? हरामी। ऐसे करके आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इस तरह से आपको याद रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन ये किसकी मतलब फेमस नॉवेल है? एमिली ब्रॉन्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन या फिर हरमन मेलविल। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की है हकलबेरी फिन, मार्क ट्वेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और एक और बुक है इनकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, द गिल्ड एज, ठीक है, द गिल्ड एज। 77 व्हाट इज़ द नेम ऑफ पंडित रविशंकर ऑटोबायोग्राफी। पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो पंडित रविशंकर जी के बारे में अगर हम देखें तो अभी ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है, बिकॉज जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके जब एक्सपोनेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे रविशंकर जी के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि ये सितार बजाते थे, और सितार एक तरह का, ठीक है, ओके, यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं है, चलो कोई नहीं। माई लाइफ माई म्यूज़िक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, माई लाइफ माई म्यूज़िक। और अगर आप हम यहाँ पे देखें तो दोनों सिमिलर से ऑप्शन है ना, सिमिलर ऑप्शन है, आंसर इन्हीं में से होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑल फ्रॉम मेमोरी एन ऑटोबायोग्राफी। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी हरिवंश राय बच्चन, लेकिन ऑल फ्रॉम मेमोरी एन ऑटोबायोग्राफी ये है ऑप्शन नंबर बी, बीवी आचार्य, बीवी आचार्य। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द कोवर्ड एंड द स्वॉर्ड। कोवर्ड एंड द स्वॉर्ड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रोशद राणा, जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा या फिर जुगल हंसराज। तो ऐसे याद रखो कि जो लोग कोवर्ड होते हैं मतलब डरपोक होते हैं, वो जुगलबंदी करने लगते हैं, सबसे हाथ मिलाने लगते हैं, जुगल हंसराज। Who among the following is the author of the famous English classical novel Pride and Prejudice? Pride and Prejudice की किसकी फेमस इंग्लिश नॉवल है? जेन ऑस्टन की। Which of the following is जॉर्ज
डेविड रॉबर्ट्स थ्रिलर नॉवल दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस इन मुंबई। एन एरा ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल नहीं। ये तो किसकी है, अभी हमने देखा था शशि थरूर की है ना। एन एरा ऑफ सॉरी एरिया ऑफ डार्कनेस है, ठीक है। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स की अमृत और विष, शांताराम या फिर कुरुक्षेत्र। सही आंसर होगा शांताराम, ठीक है। शांताराम इनके एक्सपीरियंस को दिखाता है, जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स की, ठीक है। रेवेन्यू स्टैम्प एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पोइट्स। रेवेन्यू स्टैम्प किसने लिखी है? अनवर मसूद, अजीत साहनी, अमृत प्रीतम या फिर महाश्वेता देवी। आंसर होगा अमृत प्रीतम। अमृत प्रीतम ने लिखी है आपका रेवेन्यू स्टैम्प एंड ऑटोबायोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद दैट शोज द क्रूएलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ इंडिया। अब ये साफ साफ यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम मतलब छुआछूत, दैट मीन्स अनटचेबल। यहाँ पे तो उसने हिंट दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं वो हिंट दे अनटचेबल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं इस समय, काफ़ी इनके बारे में पूछा जा रहा है। इनकी बुक्स जैसे अनटचेबल पता होना चाहिए आपको, कूली पता होना चाहिए, ठीक है, स्वॉर्ड एंड सिकल पता होना चाहिए, स्वॉर्ड एंड सिकल ये आपको पता होना चाहिए, स्वॉर्ड एंड सिकल। अक्रॉस दी, अच्छा मतलब जो कास्ट सिस्टम को दिखाता है, एक्चुअल में सारी है यहाँ पे, कुली लिखी हुई तो हुई है। अक्रॉस दी बैक वाटर्स ये भी नहीं की है, लेकिन जो कास्ट सिस्टम को दिखाता हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। विच इंडियन कार्टूनिस्ट ऑटोबायोग्राफी टाइटल द टनल ऑफ टाइम। किसकी है टनल ऑफ टाइम? अनुष्का, आफ्ताब आलम, बॉस एक्यूमन, अविनाश, पॉपी, कृतिका। सबका सही आंसर है काजल राजपूत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? टनल ऑफ टाइम। ऐसे याद करो, जो लक्ष्मण जी हैं वो टनल में जा रहे हैं, लक्ष्मण जी टनल में जा रहे हैं। Who among the following is the author of the famous work संगीत रत्नाकार? शरणगा देवा, लोचन कवि, जयदेव या फिर रामामट्य। कौन है ऑथर संगीत रत्नाकार के? सही आंसर होगा शरणगा देवा, शरणगा देवा, ठीक है। देवा रे देवा, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे याद कर सकते हो, देवा रे देवा रत्न देवा, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग हुज ऑटोबायोग्राफीज डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। देख रहे हैं कितना बार ये एन ऑटोबायोग्राफी आ रहा है। अब आ गया है डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये किसकी है? कमला दास, उर्वशी, बुटालिया, मलफा, यूसुफजई या फिर बेनज़ीर भुट्टो। आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि भाई ये मतलब बेनज़ीर जो भुट्टो है, इनको पता है इनकी हत्या करवाई गई थी पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान की थी और इनकी हत्या करवाई गई थी। और ये बोला जाता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ जो कि जिसकी भी डेथ हो चुकी है, तो उसने मरवाया था इनको, ऐसा बोला जाता है। तो इस तरह से कि मतलब परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो की डेस्टिनी लिख दी, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज़ द कलेक्टिव मेमोयर ऑफ अननोन इंडियन। अननोन इंडियन कौन था? शुरू में देखा था, जिसका नाम ही आपने नहीं सुना। इनका सुना, इनका सुना, इनका सुना, इनका सुना ही नहीं। निराज चौधरी कौन है अभी, ठीक है। अमिताभ घोष की अगेन आई रिपीट, द लिविंग माउंटेन, सी ऑफ पॉपीज, हंगरी टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, है ना, मिड नाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी और विक्रम सेठ की अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय किसकी जरा बताइए कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले क्या थे? फर्स्ट कौन से मिनिस्टर थे? तो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम। और ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जखन चोटो चिलन, जखन चोटो चिलम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है हमारे सत्यजीत रे जी के, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत 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 बड़े फिल्म हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे सत्यजीत रे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में बताया है कि बचपन के दिनों में वो कैसा क्या उन्होंने लाइफ जी। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, अगेन रिपीट हो रहा है, किसने एलिफेंट को डांस करवा दिया? ये हमारे वर्गीस कुरियन जी ने डांस करवा दिया, ठीक है। गोल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी स्पोर्ट्स मैन की अगर कोई भी ऑटोबायोग्राफी आती है, तो थोड़ा सा आप उसके स्पोर्ट्स से रिलेट करने की कोशिश किया करिए। ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में था। अच्छा गुरुजी आंखों का धनिया हो गया, धनिया हो गया ना, उसमें थोड़ा सा पुदीना मिक्स करो बेटा, ठीक है, पुदीना मिक्स करो, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालो, फिर आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। और स्वादानुसार नमक डालना उसमें। गोल कौन करता था? गोल हमारे करते थे मेजर ध्यानचंद जी, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी उन्हीं के नाम पे भी रखा गया, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। अब बस 10-12 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन और है और उसके बाद खत्म। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल एथलीट मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि टेनिस प्लेयर है, ऑप्शन नंबर डी, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। हुज मेमोयर इज टाइटल्ड माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर।
माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आर फ्यूचर। ये है पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंडियन है लेकिन सीईओ है पेप्सिको की। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, अगेन जिनके बारे में हमें नहीं पता कौन है, निराज चौधरी। चौधरी जी के बारे में हमें नहीं पता है। द हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल द किंग विद इन इज ऑथर्ड बाय, किंग जो आपके अंदर बैठा हुआ है, कृष्णा सोबती, इंदु संदरेशन, नंदिनी सेन गुप्ता या फिर किरण नगरकर। तो नंदिनी जी के अंदर किंग बैठा हुआ है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, नंदिनी सेन गुप्ता। ठीक है, सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑथर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इज करेक्टली मैच, इनमें से सही कौन सा मैच है ये आपसे पूछा है। जहांगीर बाबरनामा, नहीं, बाबरनामा तो बाबर ने खुद लिखी थी। सत्यजीत रे लिविंग शैडोज, नहीं, सत्यजीत रे के तो अभी हमने देखा था। जखन चोटो चिल्ला में उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो सही आंसर क्या है, जेबी कृपलानी माई टाइम्स। जेबी कृपलानी लिखी, जेबी कृपलानी की है माई टाइम्स। क्लियर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, और कुछ आपको बताना था यहाँ पे, नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये किसकी आपकी नॉवल है। इज़ एन अवार्ड विनिंग नॉवल दैट रिटेल्स द हिंदू माइथोलॉजिकल एपिक महाभारत फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द्रौपदी द फीमेल कैरेक्टर। तो द्रौपदी के मतलब द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से पूरी महाभारत को दर्शाया द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स को। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बुक में महाभारत को ये दर्शाया चित्र बनर्जी दिवा कारुनी। ऐसे याद करिए, चित्र के माध्यम से दर्शाया। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा चित्र होते हैं, बने होते हैं, जब बहुत ज़्यादा चित्र बने होते हैं तो इंसान को इल्यूजन हो जाता है ना, इल्यूजन। फाइंडिंग माई वे इज अ फेमस ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गॉन आर्टिस्ट। फाइंडिंग माई वे किसकी है, वेंकट रमन सिंह श्याम, दवत सिंह यूके, भज्जू श्याम या फिर जानगढ़ सिंह श्याम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा सिमिलर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकट रमन सिंह श्याम। जखन चोटो चिलम इज द ऑटोबायोग्राफी रिटन इन द बंगाली लैंग्वेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बंगाली फिल्म डायरेक्टर्स। तो जखन चोटो चिलम किसकी है, अभी हम लोगों ने देखा सत्यजीत रे की। 100th क्वेश्चन, शतक लग गया अब हमारा इस क्वेश्चन के साथ। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय कृष्णा सोबती वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज दिलो दानिश। दिलो दानिश किसकी होगी, दिलो दानिश, दिल, ये यहाँ से आपको कीवर्ड उठाना है। अच्छा, मेरी शिफ्ट में आया था MTS में, अच्छा निकेत, सुपर्णा मन्ना वेंकट। तो दिल कहाँ पे है, हार्ट। ठीक है, दिलो दानिश। चलो अब जल्दी जल्दी बस 15 क्वेश्चन और होंगे, 15 के अलावा एक क्वेश्चन नहीं होगा बस। ठीक है, आपसे प्रॉमिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेब्यू नॉवल ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट चेतन भगत की। डेब्यू नॉवल कौन सी जो सबसे पहले, सारी नहीं की है लेकिन जो डेब्यू है वो 5.71, जिसपे कि आपकी 3 इडियट मूवी भी बेस्ड थी। 3 मिस्टेक ऑफ 5.71 थिंग्स नॉट टू डू एट IIT, ये पूरी बुक का नाम है। 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ पे आप एक मूवी बेस्ड थी जिसपे आपने वो देखी होगी, उसका नाम क्या था मूवी का, जो सुशांत सिंह राजपूत ने करी थी, काइपोचे। ठीक है, काइपोचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इनकी एक और नोट करना आप, चेतन भगत जी की, जो अभी रिसेंट में एग्जाम में पूछी गई, 400 डेज। ठीक है, 400 डेज। 102 नार्कोपोलिस किसकी है, नार्कोपोलिस पुलिस। अब देखो शशि थरूर की तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यार अगर होती तो हम लोग अभी देख ना लेते। आंसर होगा जीत थैल। पुलिस हमेशा जीत होती, पुलिस की हमेशा जीत होती है। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑटोबायोग्राफीज टाइटल माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, लियांडा पेस, बाइचुंग भूटिया, राहुल द्रविड़ या फिर विश्वनाथन आनंद। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन करने जाऊंगा तो भाई माइंड का मास्टर कौन होता है, जो चेस खेलता है, चेस, विश्वनाथन आनंद, चेस के जादूगर, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर, हमारे पहले मेजर ध्यानचंद जो खेल लेते हैं अवार्डी हैं पहले, यही है विश्वनाथन आनंद जी। 104 Which among the following novels is set in the background of life in New Delhi after the declaration of emergency in the 1970s? Such a long journey, The Heart Has Its Reasons, Rich Like Us या फिर The House of Blue Mangoes। ये है आपकी The Heart Has Its Reasons। ठीक है, ये बुक जो इमरजेंसी के टाइम पे लिखी गई थी, न्यू दिल्ली की स्टेट को दिखाता है। ठीक है, न्यू दिल्ली की कंडीशन को दिखाया गया उसमें। Who among the following has authored, बिल्कुल सही, एक्यूमेन अविनाश, काजल सुमित, विद्युत जाना, ऋतुक्स। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये किसकी है, ये शेली, ऑरवेल, हार्पर ली या फिर चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्पर ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी, हार्पर ली इसका सही आंसर होगा। बी में नहीं, सी में, हार्पर ली। ठीक है,
बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलराज खन्ना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स इज नोन। बलराज खन्ना को किस लिए जाना जाता है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा का बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड। ये पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं बलराज खन्ना, ठीक है, बलराज खन्ना। अच्छा, बलराज से हम लोगों ने याद किया था कि जो बलराज नाम का एक लड़का है या फिर इंसान है, बलराज, है ना, बलराज, ऐसे हम लोगों ने याद किया था, बलराज से वलराज याद किया था, तो वल से वाल्तरे और राज से राजस्थान, यानी कि राजस्थान में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम वाल्तरे है, ये हम लोगों ने याद किया था। और कल ही दिल्ली पुलिस में पूछ लिया गया, कल या फिर आई थिंक आज की मॉर्निंग शिफ्ट में, आई थिंक आज की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल ट्विलाइट इन दिल्ली। ट्विलाइट इन दिल्ली किसने लिखी है? अहमद अली, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह या फिर कृष्णा सोबती। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद अली। अहमद अली की है बुक ट्विलाइट इन दिल्ली। ट्विलाइट इन दिल्ली। आगे बढ़ें, चलिए अगला है सी ऑफ पॉपीज इज अ नॉवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। सी ऑफ पॉपीज मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन और रिवर ऑफ स्मोक, हंगरी टाइड, ये सब किसकी? अमिताभ घोष की हैं, ठीक है, अमिताभ घोष। शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अंबेडकर, अ लाइफ, इनकी है। 109 विच अमंग द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा, जो कि हमारे एक संतूर प्लेयर हैं, उनके द्वारा कौन सी लिखी गई? इनके द्वारा लिखी गई जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक। बिकॉज जो संतूर होता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय द फेमस हिंदी राइटर प्रेमचंद। इनमें से प्रेमचंद ने कौन सी नहीं लिखी है? ईदगाह, मानसरोवर, काशी काशी या फिर गोदान। सही आंसर होगा यहाँ पे काशी काशी। ईदगाह, मानसरोवर, गोदान प्रेमचंद की। मैंने और भी आपको बताई ना, गबन, कफन, निर्मला, नमक का दरोगा, ये सारी लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें काशी काशी, ये काशीनाथ ने लिखी है। जब देख रहे हो कितना आसान है इसको याद रखना कि काशी काशी किसने लिखी है? काशीनाथ सिंह ने। 111 हु अमंग द फॉलोइंग हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई कन्फेशन। मैंने आपको बताया शुरुआत में। अडोल्फ हिटलर की कौन सी है? मेन कैम्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा क्या? लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ड्राइंग फ्रॉम द सिटी इज अ विजुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे महात्मा गांधी देख ली, नेल्सन मंडेला का हम लोगों ने नहीं देखा ना अभी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ध्यान रखना ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। और फ्रीडम इन एग्जाइल, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये जो हमारे अभी करंट में 14th दलाई लामा है उनकी है, ठीक है। जो 14th दलाई लामा है उनकी है ये फ्रीडम इन एग्जाइल। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, ये किसकी है? तेजू बहन, जामिनी रॉय, बज्जू श्याम या फिर बहुआ देवी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेजू बहन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और इसको करिए ज़रा, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा तो एलिमिनेशन करिए, बिकॉज एक दो ऑप्शन तो आप इनमें से एलिमिनेट कर ही सकते हैं। बताइए जल्दी से। सबका सही है, तेजू तेजू सबका सही है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें करेज एंड कन्विक्शन, तो हम देख चुके हैं जनरल वीके सिंह, और यही तो पूछा था करेक्ट पेयर कौन सा है, तो करेक्ट पेयर हो गया आपका, ठीक। अगर हम बात करें स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है ये किसकी है? कपिल देव जी की, कपिल देव जी की है। लिविंग शैडो, ये हमारे अरिबम शर्मा जी की है, ठीक है। एक ऑथर थे अरिबम शर्मा। और लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात करें, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, इनकी बुक याद रखना, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन की अगर बात करें तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन आई के गुजराल, आई के गुजराल की है ये बुक। 114 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल मृगनयनी। मृगनयनी की कौन है यहाँ पे ऑथर? मृगनयनी की ऑथर है हमारी ऑप्शन नंबर डी, वृंदालाल वर्मा, ठीक है, वृंदालाल वर्मा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ मूवेबल फीस्ट, ये किसकी किताब है? अ मूवेबल फीस्ट, ये है अर्नस्ट हेमिंग्वे की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अ मूवेबल फीस्ट। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 116 से कल और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज रिटन बाय फॉर्मर इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम, पब्लिश्ड इन 2003। ये कल आए भी थे, है ना। पहली बार इन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच देखा कल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ पे इंडिया ने जीत दर्ज करी और फाइनल में एंट्री मारी। तो डेविड बेकहम कल आए थे और कहाँ बैठे थे आपने देखा भी होगा इनको, ये जो हमारे
पूज्य अमित शाह जी हैं, उनके काफ़ी टैलेंटेड बेटे जो हैं जय शाह, उनके बगल में बैठे हुए थे ना, एक साइड में सचिन तेंदुलकर और एक साइड में डेविड बेकहम। तो बताइए इनका क्या नाम है, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और बाकी मुझे पता है थोड़ा सा स्टैटिक जो जीके का जो कंपोनेंट होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ आपको नेमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, कुछ मैंने आपके लिए बना के दिए, कुछ आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। और ऐसे ही आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। अब क्यों भाई, मान लेते हैं इन्होंने अर्नेस्ट हेमिंगवे ने क्यों अमूवेबल फीस ही रखी, अब इसके पीछे का लॉजिक तो अर्नेस्ट हेमिंगवे ही बता सकते हैं ना, ठीक है। और हमें लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं है। चेतक, हाँ गवाही हिंदी, ओके। कोमल भारद्वाज, ओके। चेतक, सौरभ मिश्रा, इनको दिखा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी 96 रन से अटका है, अच्छा 96 रन बनाने हैं क्या? साउथ अफ्रीका क्या ख़त्म मामला हो गया क्या साउथ अफ्रीका का? हम्म? चलो भाई, थैंक यू।